हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरज़्म। IMF वफ्द को यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। वज़ीर ख़जाना की वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजगारी में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। मालियाती खसारा प्राइमरी बैलेंस सूबों का सरप्लस रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। रवा माली साल की पहली शशमाही की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा। ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबे की रिपोर्ट पेश। PSDP अखराजात और कटौती बारे भी जायजा। वफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। कारकर्दगी पर आज खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। खजाना, तवानाई, IT और दीगर शोबों की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखी जाएगी। कारोबारी शख्सियात, खवातीन, तलबा और दीगर नुमाइंदे इजलास में मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मैक्रो इकनॉमिक माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफरात ज़र की औसत 5.9% रही। हुकूमत का एक साल पूरा होने पर यह इंतहाई अच्छी खबर है। कभी इम्कान है अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। आवाम को अरजान निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा सारे फोरम मौजूद हैं, सारे फोरम्स काबिल एहतराम हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा जहां दिफाए पाकिस्तान को ख़तरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? फैसल सिद्दीकी ने कहा 105 मुल्जिमान थे, 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 20 पहले रिहा हुए थे, 19 फिर हुए। उस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, आबिद ज़ुबैरी के दलाइल शुरू। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा कोर्ट इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मेंबर KP ने कहा PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। केस की कार्रवाई के हवाले से कोई हुक्म इम्तना नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा यह केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं। फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला रोका हुआ है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। कमेटी बनेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए नाम देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा PTI इस वक्त उस भैठियों के कब्जे में है। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। जो जमात अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो मुल्क में क्या लाएगी? अकबर एस बाबर का आरिफ अलवी को मुनासरे का भी चैलेंज। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला फाइनलिस्ट कौन? पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा। दोनों टीमें दुबई में 2 बजे आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे। भारतीय बैटर्स पर फोकस है। रोहित शर्मा का नाक़दीन को जवाब, कहा दुबई हमारा होम ग्राउंड है, ना हमें पिच का कोई एडवांटेज है। सेमीफाइनल से पहले कैंगरूज को बड़ा धचका। जारे मिजाज ओपनर मैथ्यू शॉट मेगा इवेंट से बाहर। कूपर कॉर्नवाली स्क्वाड में शामिल। बुध को दूसरे सेमीफाइनल के लिए कीवीज और पोर्टुगीज लाहौर पहुंच गए। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दौरे न्यूजीलैंड आके भी हेड कोच बरकरार। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच। शादाब खान T20 के कप्तान। वनडे की कप्तानी मोहम्मद रिजवान ही करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने मुमकिना खिलाड़ियों और कोचेज के नाम X पर जारी कर दिए। लिखा मुख्तसर फॉर्मेट की टीम में मोहम्मद हारिस, इरफान नियाजी, अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम शामिल होंगे। जहांदाद खान, उमर बिन यूसुफ, हसन नवाज, उस्मान खान, अब्दुल समद और हारिस रऊफ भी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम, तैयब ताहिर, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
दौरे न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान आज होगा। हेड कोच आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन की तरफ से मुज़ाकरात पर आमादा होने तक इमदाद जारी नहीं की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी। कहते हैं अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। जंगबंदी के हवाले से डील जल्द हो सकती है, उसे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए। डील मुखालिफ शख्स को ज्यादा देर सुना नहीं जाएगा। मुझे यकीन है रूस डील करना चाहता है, यूक्रेनी अवाम भी डील चाहते हैं। उधर रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के बयाना दफ्तर में रूस के नए मुस्तकिल मंदूब मिखाइल एलनोफ ने कहा अमन दस्ते गैर जानिबदार होने चाहिए, यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं। रूस को उल्टी तरबियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर इजाफी अमरीकी टैरिफ आज से नाफिज होगा। अमरीकी इकदाम से अमरीकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट। पहली बार S&P 500 में से एक रोज में 1.8% कमी। नेस्डेक कंपोजिट में 2.6% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। दुनिया की सरफहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स की कदर भी गिर गई। कनाडा का कहना है अमेरिका को फौरी जवाब दिया जाएगा। कनाडा अभी $155 अरब के टैरिफ के लिए तैयार है। दूसरी जानिब चीन की जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी मसनूआत पर 15% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। इजाफी टैक्स अमेरिकी ज़रूरी अशिया, मकई और सोयाबीन पर लगाया गया। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, कारोबारी जिंदगी मफलूज। वादी लीपा के पहाड़ों पर 2 दिन में 9 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गांव में 3 फीट बर्फबारी। 2 दिन से वादी लीपा का ज़मीनी राबिता दीगर इलाकों से मुनक़ते। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, रास्ते खोल दिए गए। बर्फबारी के बाद वादी के नज़ारे मज़ीद निखर गए। मलिका कौसार में 1 फीट, गलियात में 2 फीट के करीब बर्फ पड़ चुकी। गलियात में बर्फबारी से मुतासरा स्कूलों में 6 मार्च तक छुट्टियाँ। कुमराट, लवारी टनल, कलपानी, अशीरा दरी और दीगर इलाकों में बर्फबारी। शोगरान, सिरिपाए, नारान और मुल्हिका वादियों में भी बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। उधर लाहौर में रात भर बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। जुड़वा शहरों चनियोट, जड़ावाला, ओकाड़ा में भी बादल बरस पड़े। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमान के रिमांड के लिए केस अदालत से लिया जाएगा। फैसला ना हो सका। गुज़श्ता रोज़ मुल्जिम शराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 4 में पेश किया गया, मगर रिमांड ना मिला। ATC के इंतजामी जज ने भी रिमांड देने से इनकार कर दिया। मुल्जिमान के वकला और कोर्ट नंबर 2 का अमला केस फाइल के साथ पहुँच गया। उधर मुल्जिम शराज ने अपना वकील तब्दील कर लिया। वसीम गुल जदून एडवोकेट शराज की जानिब से पैरवी करेंगे। बरकतों के महीने में भी महंगाई का जिन बेकाबू। शहरी परेशान। अशिया खुरनोश, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद में केला 300 और माल्टा 600 रुपये दर्जन तक पहुंच गया। सेब 450, स्ट्रॉबेरी 600, अमरूद 250 रुपये किलो। दालों के रेट भी अज खुद बढ़ा दिए गए। सरकारी रेट पर चीनी भी कहीं दस्तयाब नहीं। चीनी का सरकारी कीमत 130 रुपये मगर फ़रोख्त 170 रुपये हो रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी रेट को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। बानी PTI से जेल मुलाकात ना करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। रमज़ान में बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद अजियत देना है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत एक कैदी से खौफज़दा है। हुकूमत के औछे हथकंडों के बायस अवाम में शदीद तशवीश है। अदालत को 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कोरम के लिए अद्वियात की मजीद खेप रवाना। मुशीर सेहत KP एहतशाम अली के मुताबिक 1800 किलो वजनी अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। खेप में एंटीबायोटिक, बच्चों के लिए बुखार और खांसी की अद्वियात शामिल हैं। ज़रूरी तिब्बी आलात और लेबॉर्ट्री सीरम भी पारा चिनार भेजा गया है।
वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स सोएम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दौरे पाकिस्तान की दावत का अयादा। वज़ीर आज़म का गज़ा और यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात मौखर, आज या कल मुतवक्किल। इसराइल दहशत गर्दी और जारहियत से बाज न आया। सयूनी फौज की शाम के अंदर गैर कानूनी पेशकदमी, सरहद से 13 किलोमीटर अंदर तक गैर एलानिया कब्जा कर लिया। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की परवाजें, इलाके में बुलडोजर्स के साथ फौजी कुमक भी मौजूद। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। उधर इसराइली वज़ीर आज़म की गजा में जंग की बहाली की धमकी। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, जंग के ना रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान यरगमालियों के लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़प भी हुई।